Dear students, today I am going to start exercise 2B. Exercise 2B is related to the divisibility rule of different numbers. पहले कि हम exercise 2B शुरू करें, उसके पहले हम कुछ जनरल रूल्स आपको बता देना चाहते हैं। ये रूल्स हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के। कैसे हम किसी नंबर को देख के ये पता लगा लेंगे कि वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, इससे रिगार्डिंग कुछ रूल हैं। तो सबसे पहले आइए हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 से विभाज्यता का टेस्ट क्या होता है मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, a number is divisible by 2 if its one digit is 0, 2, 4, 6, 8। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होती है यदि उसका वंस डिजिट इट मीन्स वंस प्लेस 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आज 28, 56, 32, 88, these all numbers are divisible by 2 because the one digit of 28 is 8, which is 8, so it is divisible by 2। देखिए यहाँ 56 का वन डिजिट 6 है, इसलिए ये भी डिविजिबल है। यहाँ 32 का वन डिजिट 2 है, इसलिए 32 भी डिविजिबल है। यहाँ 88 का वन डिजिट 8 है, ये भी डिविजिबल है। यहाँ देखिए वन डिजिट 0 है 50 का, इसलिए 50 भी 2 से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी नंबर का वंस डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो ऐसी नंबर्स 2 से डिविजिबल होती हैं। दूसरा आता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। So a number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होती है यदि उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो। हम एक कंसीडर करते एक नंबर ले लेते हैं 2, 3, 5, 4, 9। ये नंबर है 234 और हम देखते हैं कि सम ऑफ इट्स डिजिट आर 2 + 3 + 4 मीन्स 2, 3, 5, 4, 9। सिंस 9 इज डिविजिबल बाय 3, 9 3 से चूंकि डिविजिबल है इसलिए 234 भी डिविजिबल होगा। आइए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5 + 3 + 1 5, 3, 8, 1, 9। तो सम अब अगर हम सम ऑफ द डिजिट ऑफ दिस नंबर हम फाइंड आउट करें तो देखेंगे 5 + 3 + 1 = 5 + 3 8 1 9। सिंस 9 is divisible by 3 so 531 is also divisible by 3। Let us take some more examples। 5 + 4 + 3 5, 4, 9, 3, 12, 5, 15, 5, 3, 8, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 5, 17, 1, 18, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 5, 17, 1, 18। Now the
the sum of its digit is equal to 5 plus 4 plus 3 plus 5 plus 1 is equal to 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 5, 17, 1, 18. Since 18 is divisible by 3, so 54,351 is also divisible by 4. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि किसी नंबर के डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होती है। ये है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। थर्ड है, थर्ड रूल है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। If the number formed by ones and tens digit of a number is divisible by 4, then that number is also divisible by 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी नंबर के वंस और टेंस डिजिट से बनी हुई नंबर 4 से डिविजिबल होती है तो वो पूरी की पूरी नंबर 4 से डिविजिबल होती है। जैसे हम लिखते हैं, आइए फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं यहाँ कुछ नंबर्स को 1 236। तो 236 इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट, ये हमें मालूम करने के लिए कि 236 4 से डिविजिबल है कि नहीं है तो हमें पूरी नंबर को चेक नहीं करना है। आई हैव टू सी ओनली वंस एंड टेंस डिजिट। यहाँ हम देखते हैं कि वंस डिजिट 6 है, टेंस डिजिट 36 है। सो द नंबर फॉर्म्ड from ones and tens digit of 236 is 36, and since 36 is divisible by 4, so 230 is also divisible by 4. Let us take some more examples. Now I am taking a greater number. 54,694 ये नंबर है। आई हैव टू सी वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट। हमें देखना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये पता लगाने के लिए हमें पूरी नंबर को देखने की जरूरत नहीं है। आई हैव टू सी जस्ट वंस एंड टेंस डिजिट। हम देख रहे हैं वंस डिजिट 6 है और टेंस डिजिट 9 है। So the number formed from ones and tens digit of this number is equal to 96. Since 96 is divisible by 4, आइए हम डिवाइड करके देखते हैं। 4 2 जा 8 1 96, 4 2 जा 8 1 9 6 16, 4 4 जा 16। तो since 96 is divisible by 4, so 54,696 is also divisible by 4. Let us see the test of divisibility by 5. ये फोर्थ रूल है टेस्ट ऑफ divisibility by 5।
तो dear student, the test of divisibility by 5 is if a number ends with 0 or 5. So if a number ends with 0 or 5, then it is divisible by 5. यदि कोई नंबर 0 या 5 से समाप्त होती है, इट मीन्स किसी नंबर का वंश डिजिट 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल 25। हियर वंश डिजिट ऑफ 25 इज 5, सो इट इज डिविजिबल बाई 5। 115, since one digit of 115 is 5, so it is divisible by 5. Let us take some greater example. 4520. Here one digit of 4520 is 0, so it is also divisible by 5. Here one digit of this number is 0, so it is also divisible by 5. तो कहने का मतलब ये कंक्लूजन निकला कि अगर किसी भी नंबर का वंश डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से अवश्य डिवाइड होती है। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें पूरी नंबर को, टोटल नंबर को हमें नहीं देखना पड़ता है। वी हैव टू सी जस्ट वंश डिजिट। इफ वंश डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5, देन इट इज सर्टेनली डिविजिबल बाई 5। नाउ लेट अस सी द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6। ये मेरा 5th रूल है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6। 6 से विभाज्यता की जांच। कैसे हम किसी नंबर को देख के ये टेस्ट करेंगे कि वो नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है? हाउ वी कैन टेस्ट वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6 और नॉट? इसके लिए रूल है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 both, then it is also divisible by 6। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होती है तो वो उनके प्रोडक्ट 2 into 3 मीन्स 6 से भी डिविजिबल होती है। आइए हम एग्जाम्पल के लिए दिखा लेते हैं कुछ नंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल 36 is a number which is divisible by 2 because वंश डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 6। इस नंबर का वंश डिजिट 6 है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। एंड इट इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो because the sum of 36 is 3 plus 6 is equal to 9. Since 9 is divisible by 3, so 36 is divisible by 3 also. So we see that 36 is divisible by 2 and 3 both. So it is also divisible by 2 into 3 is equal to 6. तो ये 2 और 3 के प्रोडक्ट 6 से भी डिविजिबल है। आइए हम सेकेंड लेते हैं एग्जाम्पल।
5 2 7 2 9. Number 522 is divisible by 2 because its ones digit is 2. I have told you in the beginning of this chapter that if a number ends with 0 2 4 6 8 then it is divisible by 2. अगर कोई नंबर 0 2 4 6 8 से एंड होती है तो वो 2 से डिविजिबल होती है। मैंने बिगिनिंग में इस चैप्टर के आपको बताया था। एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो because the sum of this number is 5 plus 2 plus 2 is equal to 5 plus 2 7 plus 2 9. Since the sum of this number is 9 and 9 is divisible by 3, so it is divisible by, so 522 is divisible by 3 also. So we find out that 522 is divisible by 2 and 3 both. So it is divisible by their product 2 into 3 is equal to 6 also. ये 6 से भी divisible है। Let us take some more example. This number is 43,236. Its ones digit is 6. So this number is divisible by 2. And the sum of the digit of this number is 4 plus 3 plus 2 plus 3 plus 6 is equal to 4 3 7 2 9 3 12 6 18. Since 18 is divisible by 3, so this number is also divisible by 3. So we see that this number is divisible by 2 and 3 both. So it is divisible by 2 into 3 is equal to 6 also. ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगी। तो ये है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 6 में आपने क्या सीखा? यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से अलग अलग डिवाइड होती है तो वो 2 और 3 के प्रोडक्ट यानी 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। नाउ वी सी द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7। हमारा जो छठा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7, हमें देखना है 7 से डिविजिबिलिटी की जांच। मीन्स हम किसी नंबर को देख के कैसे ये टेस्ट करेंगे कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए आइए हम एक नंबर लेते हैं। ये नंबर है 6802। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7 हमें चेक करने के लिए हम वंस डिजिट को पहले वंस डिजिट को लेते हैं, उसके बाद वंस डिजिट को छोड़कर जो डिजिट बनते हैं उनसे बनी हुई नंबर हम लेते हैं। आइए यहाँ पे वंस डिजिट क्या है? 2 है, 2 को हम छोड़ देते हैं। अब कितने डिजिट बनते हैं? 0 8 और 6। इससे बड़ी नंबर क्या हो गई? 680। और 680 से हम वंस डिजिट का डबल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 680 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 676। अब हम देखते हैं कि अगर 676 7 से डिविजिबल हो, अगर होगी तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगी। तो 676 को हम डिवाइड करते हैं 7 से। 7 8 जा 56, 7 9 जा 63।
676 is not divisible by 7. So 6802 is also not divisible by 7. अगर हम यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल ले लें, 6804 लेते हैं, तो हम लिखें क्लियरली, हम देखते हैं कि 680 माइनस 1 डिजिट का हम डबल इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अब क्या पाते हैं, 680 माइनस 8 इज इक्वल टू 672. Now 672 we divide 672 by 7. 7 9 जा 63, 4, then after 2 42, 7 6 जा 42. We see that 672 is divisible by 7, then 6804 is also divisible by 7. तो इस एग्जाम्पल से ये पता चला if a number is divisible by 7 if the difference between twice the one digit and the number formed by the other digit is either 0 or a multiple of 7. तो अगर हम किसी नंबर के वंश डिजिट का डबल 1 डिजिट को छोड़कर बचे हुए डिजिट से बड़ी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड होता है, यानी 7 का मल्टीपल हो या 0 हो, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होती है. यहाँ क्लियरली इट इज रिटन दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7 if the difference between twice the one digit and the number formed by the other digit is either 0 or a multiple of 7. कि एक नंबर 7 से डिविजिबल होती है यदि उसके वंश डिजिट के 2 गुने और बाकी डिजिट से बनी हुई नंबर का डिफरेंस 0 आता है या 0 का कोई मल्टीपल आता है. आइए हम लेते हैं एक नंबर कंसीडर करते हैं और 1367. एक नंबर है 1367. तो क्लियरली हम देखते हैं यहाँ हम वंश डिजिट को छोड़ देते हैं और वंश डिजिट को छोड़कर जितने डिजिट बचे हैं उससे कौन सी नंबर बन रही है, 136. 136 और हम वंश डिजिट का डबल यानी 2 × 7 यानी 136 माइनस 14 का हम डिफरेंस निकालते हैं, तो क्या पाते हैं, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2 एंड 1. अब देखते हैं कि 122 7 से डिविजिबल है कि नहीं है. 7 1 जा 7, 5 12 2 7 होगा 52. तो 52 इज नॉट डिविजिबल बाई 7. 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56. 56 देखिए ज़्यादा हो रहा है. 52 इज नॉट डिविजिबल बाई 7. इट मीन्स 122 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7. सो वी कैन से दैट 1367 इज नॉट डिविजिबल बाई 7. तो 7 की डिविजिबिलिटी में हमने देखा कि वंश डिजिट का डबल करके और वंश डिजिट को छोड़कर जितने डिजिट बचते हैं उनसे बनी नंबर में से वंश डिजिट का डबल सब्ट्रैक्ट करने पे अगर डिफरेंस 0 आवे या 7 का कोई मल्टीपल आवे तो ऐसी नंबर 7 से डिविजिबल होती है. नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी.
टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8 हम देखेंगे। Let us know the test of divisibility by 8. A number is divisible by 8 if the number formed by its ones, tens and hundred digit is divisible by 8. इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होती है यदि उस नंबर के वंस, टेंस और 100 डिजिट से बनी हुई नंबर 8 से डिविजिबल होती है। तो हमें नंबर चाहे जितनी बड़ी हो, पूरी नंबर से हमको नहीं कुछ लेना देना है, केवल हमें वंस, टेंस और 100 डिजिट से देना। अगर वंस, टेंस और 100 डिजिट से बनी हुई नंबर 8 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर चाहे जितनी बड़ी नंबर हो वो 8 से डिविजिबल होगी। आइए इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एक है 79,152। देखिए, द नंबर फॉर्म्ड बाय वंस, टेंस एंड 100 डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 152। इस नंबर के वंस, टेंस और 100 डिजिट से बनी हुई नंबर क्या हो गई? 152। नाउ वी सी दैट 152 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। अब हम देखते हैं कि 152 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आइए इसको हम देख रहे हैं। 8 1 जा 8, 7 15 2, 8 9 जा 72। Since 152 is clearly divisible by 8, so 79,152 is also divisible by 8। क्योंकि 79,152 के वंस, टेंस और 100 डिजिट से बनी हुई नंबर 152 है और मैंने यहाँ देखा कि 152 इज क्लियरली डिविजिबल बाई 8, कि 152 स्पष्ट रूप से डिविजिबल है 8 से, इसलिए ये पूरी नंबर 79,152 भी 8 से डिविजिबल होगी। Let us take one more example. 57,348। 57,348। We see first we see ones, tens and 100 digit of this number. After observing, we find that the number formed by ones, tens and 100 digit is 348. Now we check whether 348 is divisible by 8 or not. ये हम देखते हैं, चेक करते हैं कि 348 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 348 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। 8 4 जा 32, 2 34, 28। Since 28 is not divisible by 8, it means 348 is not divisible by 8। ये हमारी नंबर जो है 348 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 57,348 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। नाउ वी कम टू द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। ये रूल नंबर है 9। रूल ये 8 है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट। तो 9 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट
सेम उसी तरह से है जैसे 3 की डिविजिबिलिटी का होता है। हमने पढ़ा था कि यदि किसी नंबर के डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होती है। इन द सेम वे द टेस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9 भी उसी तरह से है। इफ द सम ऑफ अ नंबर if the sum of the digit of a number is divisible by 9 then that number is also divisible by 9। अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होती है। आइए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 9432। Now we see the sum of the digit of this number is equal to 9 plus 4 plus 3 plus 2. 9 plus 4 plus 3 plus 2 is equal to 9, 4, 13, 13, 3, 16 to 18. So we see that the sum of the digit of the number 9432 is 18, which is divisible by 9. Therefore, this number is also divisible by 9। हम देख रहे हैं कि 9432 के डिजिट का सम 18 है जो कि 9 से डिविजिबल है। 9 2 जा 18, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। Let us take another number. Right. Here is a number 5,54,454. Now we check whether this number is divisible by 9 or not. So first we see the sum of the digit of this number 5 plus 5 plus 4 plus 4 plus 5 plus 4. 5 plus 5 plus 4 plus 4 plus 5 plus 4 is equal to 5 5 10, 4 14, 4 18, 5 23, 4 27. We see that the sum of the digit of the number 5,54,454 is equal to 27, which is divisible by 9। 27 9 से divisible है, therefore this number is also divisible by 9। We take another example. We see that the sum of the digit of this number is 4 plus 3 plus 2 plus 5 is equal to 437 to 9 9 5 14. Since 14 is not divisible by 9, therefore 4325 is also not divisible by 5. Now we see the test of divisibility by 10.
ये मेरा 9th रूल है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10। 10 से विभाज्यता का टेस्ट, विभाज्यता की जांच। यह है कि इफ द वंश डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 देन इट इज सर्टेनली डिविजिबल बाई 10। अगर किसी भी नंबर का वंश डिजिट 0 हो तो वो 10 से अवश्य डिविजिबल होती है। तो इन दिस रिगार्ड ऑल द नंबर्स 10, 200, 550, 6,700, 1,800, 9,050, all these numbers are divisible by 10 because all these numbers have 0 as its ones digit। इन सारी नंबर्स में क्या है, इनका 1 डिजिट 0 है, इसलिए ये सभी नंबर 10 से डिविजिबल हैं। अगर किसी भी नंबर का 1 डिजिट 0 हो तो वो नंबर 10 से अवश्य डिविजिबल होती है। ये इसमें कुछ खास नहीं है, आप ये समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। आइए नाउ वी गो टू द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11, ये 10th रूल है डिविजिबिलिटी का, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी by 11 is a number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digits in odd places and the sum of its digit in even places starting from 0 place is either 0 or divisible by 11 or a multiple of 11। तो ये कहा गया है कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होती है यदि उसके वंश डिजिट से शुरू करके उसके ऑड प्लेस के डिजिट का सम और इवन प्लेस के डिजिट के सम का डिफरेंस 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। फॉर एग्जाम्पल, आइए हम एक नंबर कंसीडर करते हैं। नंबर है 90,728। तो इसमें हम देखते हैं सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम वंश डिजिट से शुरू करके हम इसके ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकालते हैं। इट मीन्स वंश डिजिट मतलब ये हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड 5th, ये हमारे 8 डिजिट है, पहला, तीसरा, 5वां। तो इस नंबर के हम पहले 1 डिजिट से स्टार्ट करते हैं और 1 डिजिट से स्टार्ट करके हम सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस के ऑड प्लेस पे जो डिजिट है हम सम मालूम करेंगे। लिखते हैं पहले, आइए, सम ऑफ द डिजिट्स at odd places is equal to 8 plus 7 plus 9 is equal to 8, 7, 15, 15, 9, 15, 5, 20, 24।
Now we see the sum of at even places is equal to, it means second and fourth digit is equal to 2 plus 0 is equal to 2. Now difference of the both sum equal to 24 minus 2 is equal to 22. Since 22 is divisible by 11, it means 22 is a multiple of 11. So clearly 22 is divisible by 11. So ये 90,728 is also divisible by 7. Let us consider another number. $8,63,423. 8,63,423. First we see the sum of the digits at odd places starting from ones digit. बड़ा हो गया 3, 4, 6. Sum of the digits at odd places is equal to 3, 1, तीसरा is equal to 3 plus 4 plus 6 is equal to 3, 4, 7, 7, 6, 13. Sum of the digits at even places. Even places is equal to 2, 3 and 8 is equal to 2 plus 3, 2 plus 3 plus 8 is equal to 2, 3, 5, 5, 8, 13. Now we find the difference of these both sum. अब हम इन दोनों सम का डिफरेंस मालूम करते हैं. Of 13 minus 13 is equal to 0. Since difference is 0, so this number means 8,63,423 is also divisible by 7. तो इन एग्जाम्पल से हमने ये पाया कि अगर किसी नंबर को वंस डिजिट से शुरू करके उसके 8 डिजिट का सम निकाल लें, उसके 8 डिजिट, उसके 8 ऑड प्लेस पे उसके जो डिजिट है उनका सम निकाल लें, और इवन
प्लेस पे जो डिजिट है उनका सब निकाल के उनका जब डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस अगर 0 आता है या कोई 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से अवश्य डिविजिबल होगी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे my class is over now. I will meet you at the same place next day. Till then, thank you. Bye bye.